ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता 5 अध्याय 41। विष्णु द्वारा तुलसी का शील हरण का वर्णन। कुपित हुए तुलसी द्वारा विष्णु को शाप। तो शंभु द्वारा तुलसी तथा सालग्राम शिला का महात्म का वर्णन। फिर व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्रीहरि को प्रेरित किया, तब वे तुरंत अपनी माया से ब्राह्मण को भेष धारण करके शंखचूड़ के पास जब पहुँचे और उनसे प्रमुत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर वह तुलसी के घर चले। वहाँ पहुँचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगारा बजाया और जय जयकार से सुंदर तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसी समय सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोखे के रास्ते राजमार्ग की ओर झाँका और अपने पति को आया हुआ जानकर परमानंद में निमग्न हो गए। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके मंगलाचार कराया, फिर अपना श्रृंगार किया। इधर देवताओं को कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करके भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की, तदनंतर उनके साथ रमन किया। फिर साधुओं ने सुख सामर्थ्य आकर्षण में व्यतिक्रम देखकर सब पर विचार किया। संदेह उत्पन्न बोली, तू कौन है? यूँ डांटते हुए बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला, मेरी माया द्वारा मेरे उपभोग करने वाला तू कौन है? तो उन्होंने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं अभी तुझे शाप देता हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मण, तुलसी का वचन सुनकर श्रीहरि ने लीलापूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि यह साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पतिव्रत नष्ट हो चुका था, इसलिए कुपित होकर विष्णु से कहने लगे। तुलसी ने कहा, है विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम में दया का लेस मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए, चूँकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दयारित और दुष्ट, इसलिए अब तुम मेरे साप से पाषाण रूप हो जाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने यह सुनकर शंखचूड़ की सती साध्वी पत्नी तुलसी फुट फुट कर रोने लगी और शोकार्त होकर इस बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने समझा कर कहा, देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो। श्री हरि भी स्वस्थ मन से उनका श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। वहीं मैं कहूँगा, भद्र, तुमने जिस मनोरथ के लेकर तप किया था, यह उसी तपस्या का फल है। भला यह अन्यथा कैसे हो सकता है? इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य रेप देह धारण करो और लक्ष्मी के समान नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करते रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगे, नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे बर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्लोक में, मृत्युलोक में तथा पताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगे। पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगे। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारिणी वृक्ष धस्त देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगे। उधर भारतवर्ष में जो नदियों का अधिष्ठात्री देवी है, वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि के अंशभूत लवन सागर की पत्नी बनेगी। तब श्री हरि भी तुम्हारे साथ बस पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडक नदी के जल के निकट विवास करेंगे। वहाँ तीखे डाढ़ वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उस मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली सालग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु की सालग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाले होगी। भद्रे, जो सालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा, उसे जन्म जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी। और तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा, वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष सालग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र रखकर तुम्हारी रक्षा करता है, वह श्री हरि का प्यारा होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इसी प्रकार शंकर जी ने उस समय सालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्म का वर्णन किया। तत्पश्चात वह श्री हरि को तुलसी को आनंदित करके अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाला शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर को परित्याग करके दिव्य रूप धारण किया। तब कमलापति विष्णु को उससे साथ लेकर वैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडक की नदी प्रकट हुई और भगवान अच्युत भी तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाले शिला के रूप में पुण्यित हो गए। मुने, उसके कीड़े में अनेक प्रकार छिद्र बनाते हैं। उनमें जो शिलाएं गंडकी जल में गिरती है, वह परम पुण्यप्रद होती है, तथा जो स्थल पर रह जाती है उसे पिंगला कहा जाता है। वो प्राणियों के लिए संताप कारक होती है। व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र, जो पुण्य प्रदान करने वाला तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं का पूर्ण करने वाला
तुम्हें सुना दिया। यह पुण्य आख्यान जो विष्णु के महात्म से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है, तुमने वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 41 खत्म।